मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 की बीबीडी गाइड से फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का वीवीआई ऑब्जेक्टिव बगो लोग। आज हम लोग, है ना, इसी चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगो लोग। यह भी चैप्टर जो हमारा जो चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यह भी चैप्टर आपको परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। इससे आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपको रहता है ना। वहाँ देखिएगा बोलो, बोर्ड एग्जाम में आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो करना क्या है बोलो, इसको ध्यान से बनाना है, ध्यान से सीखना है ना, और ध्यान से समझना है बोलो। तो इसमें टोटल आपको 70 क्वेश्चन है बोलो। कितना क्वेश्चन है? 70 क्वेश्चन है। इस 17 क्वेश्चन को, है ना, 70 क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है, खुद से बनाना है। अब चौकिए नहीं कहिए, अगर खुद से बनाएंगे भी जानबो न करते हैं। तो देखिए, आप जो जानते हैं, जैसे जानते हैं, गलती सही जो भी जानते हैं, आप खुद से बनाइए, ईमानदारी से बनाइए। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे ना, है ना, हम आंसर बताएंगे लास्ट में, तो आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है। अब मिलाते चलने से ये फायदा होगा कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा कि हम कितना बना पाते हैं ना। जब हम बिना पढ़े हुए इतना बना सकते हैं, तो जब हम इसको अच्छा से पढ़ लेंगे तो बताइए, है ना, पूरा का पूरा जरूर मार देंगे। तो कोशिश करना है बोलो, है ना, कि खुद से बनाइएगा ईमानदारी से। उसके बाद जो आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है। और लास्ट में काम जरूर कीजिएगा बोलो, कि जितना आप बनाइएगा इस 70 में, है ना, इस 70 में आप जितना क्वेश्चन बनाइएगा उसको कमेंट में बता दीजिएगा बोलो कि हाँ सर हम इतना, है ना, बनाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से बनाइएगा बोलो। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, है ना। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो यह होता है बोलो 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। किनको किनको सही गया बोलो, बहुत आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं। देखिए 2024 में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान था, है ना। 5 सतहों से घिरा होता है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बोलो, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, है ना, हम लोग बीबीडी गाइड से ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में, है ना, किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको निवारण किस लेंस से किया जाता है ना, उसको किस लेंस से खत्म किया जाता है। या फिर इसको दूसरा तरीका से पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। या फिर इसको अलग से पूछने का तरीका क्या है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो किस लेंस से होता है बोलो, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो यह होता है आपका अवतल लेंस से, है ना, अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से। निकट, अवतल, दूर, उत्तल। क्लियर है? तो यहाँ निकट पूछ रहा था तो अवतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 देखते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, है ना, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकर्णन करता है, अधिक परिकर्णन करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, नीला, है ना, नीला रंग। नीला रंग अधिक है ना, किरणन करता है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बोलो, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, है ना, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। या फिर इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछता है
कहता है सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है ना। तो देखिए जब दूर बिंदु का है बोलो तो इसका कोई निश्चित है ना दूरी नहीं होता है ना, कोई निश्चित दूरी नहीं होता। निकट का निश्चित होता है मगर दूर का कोई निश्चित नहीं होता है, यानी हम कह सकते हैं अनंत पर होता है। कहाँ होता है? अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखिए बोलो, कहता है ना क्वेश्चन नंबर 6 के मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? या फिर कहेगा कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है तो कौन सा लेंस है बोलो? तो उत्तल लेंस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तल लेंस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो इसका मुख्य कारण है बोलो प्रकीर्णन के कारण, है ना। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बोलो, कहता है आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है बोलो? तो है ना पश्चमाभी मांसपेशियां, है ना, पश्चमाभी मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। सब अच्छा क्वेश्चन है बोलो, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बोलो। देखिए कहता है मानव की आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। समझिएगा, मानव की आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुतली द्वारा, है ना, पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है, पुतली द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? है ना, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो घटित होता है कच्ची बोलो तो विचलन, है ना, विचलन घटित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष रंगीन होता है बोलो जलकण द्वारा अवशोषित के कारण, जलकण द्वारा अवशोषित के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, 2 बार पूछा गया है, 23 में और 13 में। कहता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है बोलो, अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, या फिर इसको दूसरा तरीका से पूछता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से होता है बोलो। किससे होता है? प्रिज्म से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते, कहता है प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है, इसका सही ऑप्शन है लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 380 nm, है ना, 380 nm। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि आकाश का रंग, है ना, आकाश नीला रंग होना, है ना, किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका मेन कारण है बोलो आपका अपवर्तन, है ना, अपवर्तन नहीं होता है, प्रकीर्णन होता है बोलो, प्रकीर्णन होता है। हाँ, आकाश का नीला रंग होता है प्रकीर्णन के कारण, है ना, प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा,
प्रकीर्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बोलो कहता है दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। किसको देख सकता है बोलो? तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। दूरदृष्टि वाला दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे बोलोगे? तो है ना एंगस्ट्रम से। एंगस्ट्रम से ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अथवा इसको दूसरा तरीका से पूछता है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा, है ना। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा प्रतीत होता है बोलो? तो काला प्रतीत होता है ना, काला। जब ऊपर जाइएगा ना अंतरिक्ष में तो वहाँ से आपको आकाश काला नजर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 19 देखते हैं। कहता स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का, है ना। किसका? तो प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है तो कौन सा है बोलो? प्राथमिक वर्ण। तो देखिए प्राथमिक वर्ण में आता है आपका नीला आता है, हरा आता है और लाल आता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राथमिक वर्ण में कौन कौन सा रंग आता है? तो नीला, हरा, लाल, है ना, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोलो कहता तारों का टिमटिमाना, है ना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो दर्शाता है बोलो प्रकाश के अपवर्तन, है ना। प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। समझिएगा, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो जब वस्तु कहाँ रहती है बोलो? तो फोकस और लेंस के बीच। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, अथवा है ना नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, है ना। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान से बनाइएगा, बोलो हवड़ाना नहीं है ना। आराम आराम से बनाते चलना कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सही कीजिए, है ना, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बोलो रटना कम पड़ेगा, है ना। ध्यान से बनाइएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन को दर्शाता है। बोलो प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। फिर से समझिएगा, कहता मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। तो वह क्या है बोलो? तो दृष्टि पटल है, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं ना। दृष्टि पटल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 26 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो क्या कारण है बोलो? तो अपवर्तन है ना। अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। तो बैगनी का लोग है ना, बैगनी का याद रखिएगा, बैगनी का विचलन अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 28 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 28 कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। तो यहाँ पे कौन सा संबंध आपको सही नजर आ रहा है बोलो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही है, r बराबर 2f, r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 29 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, कितना होता है बोलो। तो 1/, है ना, 10 सेकेंड, यानी 1/10 सेकेंड होता है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1/10 सेकेंड, यानी 1/10, 1/10, 1/10 पढ़ते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं, कहता तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो तारा क्यों टिमटिमाता है बोलो। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 31 देखिए, कहता किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी कहने का मतलब कम होता है ना। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है यानी कम होता है, किसका। तो लाल रंग का, है ना, लाल रंग का विचलन बहुत कम होता है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 32 डालते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो देखिए नेत्र का रंगीन भाग होता है बोलो, परितारका होता है। कौन होता है, परितारका, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, परितारका। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है प्रकाश की किस घटना के कारण, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है ना। किसके कारण वह बोलो, किसके कारण। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग अब 34 देखते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 34 देखते हैं, कहता है ना, आवर्धन का एसआई मात्रक है। आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो देखिए आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता बोलो। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कोई नहीं, है ना, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा, है ना, सही हो जाएगा बोलो। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, है ना, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, है ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। या फिर इसको पूछेगा दूसरा तरीका से, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, है ना, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी होती है, नहीं सबसे कम दूरी होती है, जो हाँ पे आदमी, है ना, आसानी से पढ़ सकता है, देख सकता है। तो कम से कम दूरी होता है बोलो 25, और दूर से दूर कितना होता है, अनंत। कम से कम 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है। किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है। तो लाल का बोलो, किसका, लाल का। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, किसको बोलो। तो वो उपयोग किया जाता है आपको उत्तल लेंस को, किसको, उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 38
कि प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है। प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है, तो आपका बैगनी है बोलो, है ना। बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। तो यदि किसी समबाहु त्रिभुज, है ना, यदि किसी समबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं में, है ना, समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है, तो आपतन, है ना, आपतन कोण है, आपतन कोण है। तो आपतन कोण निकालने के लिए कह रहा है बोलो। तीनों न्यूमेरिकल आपका है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 डिग्री। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, यानी 40 देखते हैं बोलो। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40, कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्मकण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नीला, है ना, नीला रंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका नियंत्रित करता है बोलो। परितारिका ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने फोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जरा दूर दृष्टिता, है ना, जरा दूर दृष्टिता। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है बोलो। निकट दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए कहता है आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार होता है तो उत्तल लेंस की तरह होता है। आँख का जो व्यवहार होता है किस तरह होता है, तो उत्तल लेंस की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, तथा प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो है ना, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बोलो, कहता श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, तो 7 रंगों के मेल से बना है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 रंग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि एक, है ना, एक एंगस्ट्रॉन, है ना, एक एंगस्ट्रॉन का मान हो क्या होता है। एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है, इसका मान होता है बोलो 10⁻⁻10 मीटर, है ना, 10⁻⁻10 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं। कहता स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव अधिक होता है, तो आपका बैगनी का होता है बोलो। बैगनी का सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, टिंडल प्रभाव, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 51 के जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में क्या होता है बोलो, तो दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कहता है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है बोलो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 53 कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा बोलो, तो है ना पश्चिमाभि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पश्चिमाभि द्वारा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 54 देखते हैं। कहता मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को है ना समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकती है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है ना। ऐसा हो पाने का कारण है, क्या कारण है बोलो, तो है ना समंजन है ना, समंजन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, समंजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है। आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है, तो कैमरे के फिल्म के जैसा काम करता है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कैमरे के फिल्म के जैसा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए बोलो। कहता है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो किया जाता है बोलो, है ना किससे, तो आपको अभिसारी लेंस से। किससे? अभिसारी लेंस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अभिसारी लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। कहता है एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। वह घटना कौन सा घटना है बोलो, तो अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अपवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 58 कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह है, तो सबसे कम विचलित कौन होता है बोलो, तो आपका लाल होता है। कौन होता है? लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा बोलो। कहता नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बोलो, तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है ना, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए तो कहता है अगला क्वेश्चन नंबर 60 कि जरा दूरदृष्टिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। जरा दूरदृष्टिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है किसको बोलो, तो द्विफोक्सी लेंस को, है ना, द्विफोक्सी लेंस को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है, तो क्या है बोलो, तो रेटिना पे बनता है या फिर उसी को कहते हैं दृष्टि पटल, है ना, दृष्टि पटल या फिर रेटिना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। कहता है एक स्वच्छ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। एक स्वच्छ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो निकट तो होता है बोलो 25 सेंटीमीटर, और दूर कहाँ होता है, अनंत होता है। क्वेश्चन है ना पीछे आ चुका है बोलो। निकट का होता है 25 सेंटीमीटर और दूर का होता है अनंत, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं। कहता है किस दृष्टि दोष में
किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकट, है ना, दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 64 कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, है ना, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, क्या होता है बोलो? तो निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो आपका दूर दृष्टि दोष होता है। बोलो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए कहता है जो नेत्र निकट यानी 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में होता है। क्या होता है बोलो? तो दूर दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। बोलो कहता है जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो किया जाता है बोलो बाईफोकल लेंस से। किससे? बाईफोकल लेंस से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बाईफोकल लेंस से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, कहता है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या फिर अपारदर्शी हो जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोतियाबिंद, है ना, मोतियाबिंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, कहता है प्रकाश किरणों का विचलन संभव है। प्रकाश किरणों का विचलन संभव है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक प्रिज्म द्वारा परंतु एक आयताकार स्लैब द्वारा नहीं। एक प्रिज्म द्वारा परंतु एक आयताकार स्लैब द्वारा नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं। यही हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके पहले, है ना, इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है, याद दिला देते हैं आपको कि जो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए वो लोग, वो लोग वीडियो लाइक नहीं किए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो अभी तक नए हैं, है ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो लोग इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और मैथ का भी वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। वो लोग BBD से भी हम कर दिए हैं और आपका चैप्टर टाइप बाय टाइप भी कर दिए है। जो हम खुद का असाइनमेंट बनाए उससे भी मैथ का वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आपका BBD से भी अभी चालू कर दिए हैं, है ना। फिर ब्रिलियंट से भी चालू कर देंगे और टारगेट से भी, है ना। चार तरह से मैथ आपको जाएगा, ब्रिलियंट से, टारगेट से और मेरा असाइनमेंट और BBD से, है ना। इस तरह से 4 असाइनमेंट्स आपको मैथ जाएगा। तो मैथ के लिए हवड़ाना नहीं है, वो लोग धीरे धरिएगा और धीरे धीरे हम सब चैप्टर आपके लिए ला रहे हैं। फिर आपको सब्जेक्टिव भी ला देंगे हम, है ना। तो धीरे धीरे वो लोग पहले जो भी हम बता रहे हैं उसको क्लियर करते चलिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 70 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में, है ना, विभक्त हो जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए किसके कारण हो जाता है बोलो? तो यहाँ पे हमारा सभी ऑप्शन सही है। बोलो देखिए कैसे कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, ये तो सब जानते हैं। प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, ये भी सही है। इसका कोई कारण नहीं है, ये भी है सही, है ना। यानी कह सकते हैं नहीं, यहाँ सब गलती ये है बगलो, सही नहीं है, सब गलती ये है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। उपयुक्त सभी गलत है, उपयुक्त सभी क्या है? गलत है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण ही तो है। तो यहाँ कहता है प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ना।
तो उसके कारण थोड़ी ना होता है ना। यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया है, सब के सब क्या है यहाँ पे गलत दिया गया है, यानी उपयुक्त सभी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसी तरह से ध्यान देते रहिएगा वो लोग, और हम पे भी ध्यान देते रहिए, है कि नहीं? हम पे भी ध्यान देते रहिए। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप प्लीज़ कमेंट किए कर दीजिएगा कि कितना नंबर का आपने बनाया है ना? भेजते नहीं हैं, शर्माते हैं, भेजते नहीं हैं। अरे जो भी बनाएँ आप, जितना भी बनाएँ, 2 गो 4 गो 10 गो जितना भी बन पाए आप ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना? शर्माना क्या है? जब सीख रहे हैं तो सीखे में शर्माएँगे, है ना? तो ज़रूर कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।